नमस्कार। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रिदेव प्रमुख देव माने गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश यानी शंकर। ब्रह्मा यदि सृष्टि के सृजन करता है, विष्णु सृष्टि के पालक हैं, तो शंकर सृष्टि से पापों के संहारक है, इसलिए उन्हें संहार का देवता भी कहा गया है। क्योंकि वो संसार को साधते हैं और संसार में जो कुछ भी है उसे एक दिन खत्म होना है। संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना है, इसलिए शिव को संहार का देवता माना गया है। शिव का एक नाम भोले भंडारी भी है। शिव बहुत भोले हैं। तपस्या करके बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें प्रसन्न किया और उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया। ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए कि देवता तक संकट में आ गए। एक बार तो स्वयं शिव संकट में आ गए थे। आपने भस्मासुर की कहानी पढ़ी होगी। तो मित्रों, शिव को प्रसन्न करके संसार के सुखों को प्राप्त किया जा सकता है और शिव अपनी प्रसन्नता के लिए बहुत लंबे चौड़े अनुष्ठानों की अपेक्षा भी नहीं करते। आप शिव को भावों के साथ याद करिए। वैसे तो आप किसी भी देवता को अपनी भावों की अंजलि समर्पित करिए, देवता प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। कर्म तो अपनी जगह है ही, लेकिन आप अपने मन में कोई कामना लेकर शिव को अर्पित करिए कुछ खास चीजें और देखिए कि आपके सपने किस तरह पूरे हो जाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि विवाह के इच्छुक युवक युवती, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, जिन लोगों की शादी में देर हो रही है, वो यदि शिव पूजा में बेला के फूल अर्पित करें तो उनका विवाह जल्दी होता है। जूही के फूल शिव जी को अर्पित करने पर धन धान्य की कमी नहीं रहती। यदि धन संबंधी समस्याओं का सामना कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह शिवलिंग पर जल के साथ अक्षत चढ़ाए। शिव पूजन में जल के साथ अक्षत कर रखे और जल बहुत सारा व्यर्थ नहीं करना। प्रतीक के तौर पर आप थोड़ा सा जल लीजिए और वो जल अपने घर से शिव मंदिर लेकर जाइए। यदि आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति करनी है तो जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करिए। इससे मनुष्य के पापों का क्षय भी होता है। शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर चढ़ाने से सांसारिक सुखों में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है और पितृगणों का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिलता है। गेहूं चढ़ाएं यदि आप शिवलिंग पर तो कुल में वृद्धि होती है और घर परिवार में जो नकारात्मकता है वो भी खत्म हो जाती है। इससे परिजनों में परस्पर प्रेम बढ़ने लगता है। आप जल में घी मिलाकर चढ़ाएं शिवलिंग पर, शारीरिक कमजोरी दूर होगी। किसी को क्षय रोग है तो वह जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी को जनेऊ या सफेद वस्त्र अर्पित करने से लंबी आयु मिलती है और कार्य क्षेत्र में नई सफलता के रास्ते भी खुलते हैं। आप यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, जीवन का परम पुरुषार्थ है मोक्ष, तो शिव जी पर आक के फूल चढ़ाइए। कर्ज बहुत बढ़ गया है तो मंगलवार को शिव मंदिर जाकर ओम ऋण मुक्तेश्वर नमः का जाप करते हुए शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाइए। कहते हैं कि शिव पुराण को पढ़ने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान की प्राप्ति होती है उन लोगों को जिन लोगों की कोई संतान नहीं है। अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं तो वो भी शिव पुराणों को पढ़ने से दूर हो जाती हैं और जीवन के अंत में मोक्ष तो मिलता ही है। तो मित्रों, भोले भंडारी शिव, जिन्होंने जगती के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए गरल को अपने हलाहल में धारण कर लिया था, व्यक्ति को भांति भांति के सुख देते हैं यदि हम उनका मन से ध्यान करें, मन से उनका पूजन करें। नमस्कार।